दोस्तों, राम मंदिर के चंदा घोटाले में बीजेपी फंसती चली जा रही है और आज सबसे चौंकाने वाली खबर अयोध्या से आ रही है, जहां सारे वकीलों ने, बार एसोसिएशन ने वकीलों की योगी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। पहली बार वकील भिड़ गए हैं इस मामले में सरकार से। अब वकीलों के एपेक्स बॉडी बार एसोसिएशन ने कहा है कि चंदा घोटाले में योगी जी की जो पुलिस है वो बड़ी मछलियों को, जो बड़े लोग इसमें शामिल हैं, जिनकी वजह से ये करोड़ों रुपए का खेल हुआ, उन पर पुलिस पर्दे डाल रही है, उनको बचा रही है और छोटे मोटे वर्कर, ड्राइवर, इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और यही नहीं, वकीलों ने यह भी कहा कि इस घपले में आरएसएस के नेता चंपत राय, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, इनकी गिरफ्तारी हो। इसके अलावा अनिल मिश्रा, ये भी ट्रस्ट में थे, इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं अधिकारी हैं, इनकी गिरफ्तारी हो। और इसके साथ गोपाल राव, एक और आरएसएस के नेता, इनकी गिरफ्तारी हो और इनका केस कोई वकील नहीं लड़ेगा। सुनिए क्या कह रहा है बार एसोसिएशन अयोध्या का। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या नहीं होगा। तो एक तरफ अयोध्या के वकीलों ने अल्टीमेटम दे दिया योगी सरकार को, और इधर दिल्ली में मुसीबत बढ़ रही है मोदी शाह के लिए, क्योंकि चंदा चोरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि पूरे मामले की गहराई से छानबीन हो, इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं, मछलियां हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर एक्शन किया जाए। और यही नहीं, इस केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, सीबीआई की जांच हो और सुप्रीम कोर्ट इसे मॉनिटर करे, सो दैट किसी प्रेशर के वजह से जो बड़े लोग हैं वो बचने ना पाए। अब हालांकि मामले की अर्जेंट सुनवाई की बात की गई थी कि तुरंत ये मामला सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा पीछे हटा, क्योंकि मामला इतना गर्म है। हर बड़ा आदमी, चाहे मोहन भागवत के आदमी हो, चाहे योगी जी के आदमी हो, चाहे मोदी के आदमी हो, सब तो इन्वॉल्व हैं। सीसीटीवी फुटेज है, सबूत सब सामने है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई की जगह कहा कि नहीं, हम ये मामला सुनेंगे, आज नहीं, कुछ दिन बाद। तो थोड़ा सा टालने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अदरवाइज तो क्लीन चिट तो ऑलरेडी दे चुका है, पीएमओ क्लीन चिट दे चुका है, होम मिनिस्टर पूजनीय कह चुका है, तो होगा क्या? तो कहीं वकील जो हैं वो अल्टीमेटम दे रहे हैं, कहीं पर जो है सुप्रीम कोर्ट ये मामला जा रहा है, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यानी मोदी का जो दफ्तर है, या मोदी और शाह की जो लॉबी है, जिसे हम गुजरात लॉबी कहते हैं, गुजरात लॉबी और आरएसएस के बीच में टकराव बढ़ता चला जा रहा है। टकराव इस बात का है कि मोदी चाहते हैं कि ये चंपत राय और बाकी जो कंपनी हैं, गोपाल राव या मिश्रा जी, इनको हटाया जाए, इसकी जगह पर एक सीईओ बना दिया जाए, जहां पर एक आईएएस ऑफिसर जो मोदी जी का चहेता हो, वो नृपेंद्र मिश्रा भी हो सकते हैं, वो मोदी जी के बनारस का कोई फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, मोदी जी का कोई चहेता अफसर हो सकता है, उसको सीईओ बना दिया जाए। सारी की सारी बागडोर कहीं ना कहीं मोदी के हाथ में आए मंदिर की, और आरएसएस को थोड़ा सा डिस्टेंस किया जाए। आरएसएस चाहता है कि किसी भी कीमत पर चंपत राय की गिरफ्तारी ना हो, अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी ना हो, क्योंकि इससे बेइज्जती होगी पूरे आरएसएस की, चंदा चोर कहलाया जाएगा आरएसएस। तो आरएसएस चाहता है एक्शन ना हो, मोदी चाहते हैं कि जो नियम है ट्रस्ट के वो बदले जाएं, सीईओ को लाया जाए, और सारी ताकत जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के हाथ में है। अब इस तरह की बातें चल रही हैं, टकराव बढ़ रहा है। उधर योगी जी, जिनकी पुलिस जांच कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं निशाना साधने में लगे। कुल मिलाकर चंदा चोरी को लेकर बीजेपी के भीतर, संघ परिवार के भीतर राजनीति हो रही है। अब दोस्तों, अगर सच कहें तो जितने भी लोग हैं, चाहे हम हो, आप हो, कोई हो, हिंदू हो ना हो, सबको कहीं ना कहीं पीड़ा होगी कि गरीबों का, श्रद्धालुओं का, लाखों श्रद्धालुओं का जो पैसा है, जो वो चढ़ाने जाते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, पैसा बचा के, पेट काट के, कोई 20 रुपया डाल रहा है, कोई 100 रुपया डाल रहा है, कोई 500 रुपया डाल रहा है, जिसकी हैसियत भी नहीं है, वो जो गरीब श्रद्धालु हैं,
या जो भी श्रद्धालु हैं जो अपने श्रद्धा से वहाँ पर कोई सोने की ईंट दान कर रहा है, कोई हीरे का हार दान कर रहा है, किसी की हैसियत 100 रुपए की तो वो दान कर रहा है, कोई गाढ़े पसीने की जो कमाई है वो दान कर रहा है, भगवान के चरणों में अर्पित कर रहा है, उसकी चोरी हुई है और करोड़ों की चोरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज है, बयान है सबके। 8 आदमी गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए, स्टेट बैंक भी इन्वॉल्व है इसमें। सबके लिए शर्म की बात है, लेकिन मिस्टर मोदी के लिए शर्म तो है ही कि अब शर्म है नहीं, इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। गले की हड्डी बन रहा है केस। गले की हड्डी इसलिए बन रहा है कि अगर चंपत राय को गिरफ्तार ना करें तो बदनामी है कि आपने बड़ी मछली जो है कहीं ना कहीं उनको छोड़ दिया। इलेक्शन का मुद्दा बनेगा। इलेक्शन भी कुछ ही महीने बाद है, 2027 के आते आते है। इस वक्त हम जून में 6-7 महीने बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में। तो अगर चंपत राय को गिरफ्तार करें तो फिर आरएसएस नाराज हो जाएगा, और नहीं गिरफ्तार करें तो फिर ये राजनीतिक मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा है। इसलिए कहीं ना कहीं फंसते चले जा रहे हैं मोदी। क्या एक्शन करेंगे, नहीं करेंगे, या ट्रस्ट को ही अपने हाथ में ले लेंगे, आरएसएस से खींच लेंगे, वीएचपी से खींच लेंगे। होने क्या जा रहा है, जो घमासान अंदर की है ये बीजेपी को अंदर से किस तरह से कमज़ोर कर रही है, और आरएसएस की जो बेचैनियां बढ़ रही हैं उसके पीछे क्या है खेल। 2 खास मेहमानों को बुलाएं क्योंकि मामला लीगल मैटर है। वकीलों ने कह दिया है कि भाई इसमें लीपापोती हो रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अशोक अरोड़ा साहब को बुलाया, खुलकर बोलते हैं, उनको सुनिएगा। और इस पूरे मामले की तह में जो एक पत्रकार है जो खुलकर बोल रहा है, सुनील शुक्ला साहब, वो सीधे हमसे जुड़ रहे हैं यूपी से, उनको भी सुनिए। अंदर का जो खेल है आपके सामने होगा। अरोड़ा साहब, भाई आप 50 साल का तजुर्बा आपको रहा है और कई बार एसोसिएशंस को आपने हेड किया है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, अयोध्या के लॉयर्स ने कहा है कि इस पूरे मामले में लीपापोती हो रही है, सरकार लीपापोती कर रही है, योगी की पुलिस लीपापोती कर रही है, और जो बड़े लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, चंपत राय वगैरह, इन सबको बचाया जा रहा है। या तो चंपत राय पर मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, या फिर ये तीनों लोग, गोपाल राव, चंपत राय और अनिल मिश्रा, तीनों आरएसएस के बड़े ऑफिस बियरर्स हैं, इनको अयोध्या छोड़नी होगी। एक और बड़ी बात उन्होंने कही है कि हम इनका मुकदमा नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमारी नज़र में दागी है, इन्होंने राम के नाम को बदनाम किया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये एक बड़ा मतलब फैसला है, और जो लोग कानून के जानकार हैं, जो लोग वकील हैं, वही कह रहे हैं कि पुलिस घपला कर रही है इस पूरे मामले में? दीपक जी, पहले तो उन्हें पॉजिटिव नोट, मैं अपने वकील दोस्तों का, वकील भाइयों का स्वागत करता हूं और उनको सैल्यूट करता हूं। मैं इसलिए आज वकीलों की ड्रेस पहन के बैठा था कि वकील दोस्तों से बात करनी है तो वकील दिखना चाहिए। मैं उनको मुबारक इसलिए देता हूं कि स्वतंत्रता हमें वकीलों ने दिलवाई थी। जब वकील सड़कों पे आ जाएंगे, जब वकील बोलना शुरू करेंगे, तो फिर कोई सरकार संभाल नहीं सकती है। वकीलों की ताकत इतनी है, कोई सरकार जिस दिन वकील डिसाइड कर ले, मैं आपको बता दूं, कुछ महीनों में सरकारों का जहां चाहे रेजिग्नेशन करा सकते हैं। वकील की ताकत इतनी स्ट्रांग होती है। पंडित नेहरू, पटेल, महात्मा गांधी, जिन्ना, ये सारे जितने भी वकील थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अंबेडकर भी, अंबेडकर तो वो तो ताजश्री थे ना, वो तो इसलिए मेरा पहले तो उनको सल्यूट कि आपने ये अच्छी बात करी है, आप इसको आपने कॉग्निजेंस लिया है और इस पे आप सीरियसनेस शो की है। दूसरी अच्छी बात इन्होंने ये करी, जो मैं कहता हूं कि हमने पहले भी ये बात करी थी, कि करता धरता सर्वे सर्वा, जो वर्ड आपने फ्रेज यूज किया, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। हर एक्ट में दीपक जी, कंपनीज एक्ट, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, कस्टम्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, गोल्ड कंट्रोल एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जितने भी हिंदुस्तान के एक्ट हैं, उन एक्ट्स के मुताबिक जब कोई कंपनी ऑफेंस करती है तो कंपनी का दफ्तर नहीं बंद करते। जब कोई कंपनी ऑफेंस करती है तो उसके सर्वे सर्वा, जो आपने फ्रेज यूज किया, करता धरता, वो रिस्पॉन्सिबल चाहिए। करता धरता जो डे टू डे अफेयर्स के जो मालिक हैं, डे टू डे अफेयर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सारे एक्ट्स में ये प्रोवाइडेड है। मैं इसलिए भी अयोध्या वाले वकीलों को मुबारक देता हूं कि आपने ये फाइन डिस्टिंक्शन लोगों को बताई है कि आप चपड़ासी ड्राइवर अरेस्ट करके काम नहीं चला सकते लीपापोती, और आपको तो करता धरता अरेस्ट करने चाहिए। क्योंकि जब पीएमओ से अपॉइंट हुआ, क्योंकि दिस ट्रस्ट वाज कंसीव्ड इन सिन, जो पीएमओ से अपॉइंट हुआ था ट्रस्ट,
जिसके वो निपेंद्र, कोई नलायक निपेंद्र है, वो पूरा नाम नहीं लेता मैं इनके, नलायक निपेंद्र ने क्लीन चिट दे दिया उसको। और जो वहां का योगी का होम मिनिस्टर वो कह रहा है वो पूजनीय है। तो जब होम मिनिस्टर कह रहा है होम सेक्रेटरी, जो वहां का होम मिनिस्टर बोल रहा है यूपी का कि वो तो पूजनीय है, और वो जो निपेंद्र जो पीएमओ का आदमी है वो कह रहा है क्लीन चिट दे रहा हूं, आप मुकदमा क्या चलाएंगे? फिर एक छोटा सा इंस्पेक्टर अरेस्ट क्या कर लेगा और मजिस्ट्रेट क्या कर लेगा? लेकिन मजिस्ट्रेट में ताकत हो, मैंने आपको पहले भी वो याद कराया था, मजिस्ट्रेट में ताकत थी। जब नरसिम्हा राव फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मैंने जब कटघरे में लाया तो सुप्रीम कोर्ट तक वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मैं अपनी जिरा से आई कुड विद द सेंस ऑफ प्राइड आई से कि सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, मैंने वकालत का धर्म निभाया, रूल ऑफ लॉ की बहस की, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव सम्मन हुए। एक मजिस्ट्रेट सम्मन कर सकता है और ये भी प्राइम मिनिस्टर सम्मन होंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं ये भी सम्मन होंगे, क्योंकि ये बच नहीं सकते। दो बातें जो इनकी और है, जो ये कहते हैं कि ये यहां से चले जाएं, ये वकीलों चंपत राय वगैरह ये अयोध्या छोड़ दें, ये मैं इनको, मेरे भाई हैं सब, मेरे भाई छोटे ही होंगे या वकील जो है, ये मैं सलाह दूंगा अपने दोस्तों को, भाइयों को, कि आप ऐसी बात मत करें जो इलीगल हो। ये गांव छोड़ दें। आप क्या वहां गवर्नर लगे हो क्या? गांव छोड़ दें, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दीपक जी, ये फैसला करना कि कोई इनके लिए पेश नहीं होगा, मुकदमा खराब हो जाएगा, वहां से मुकदमा ट्रांसफर हो जाएगा ऐसी कोर्ट में, असम में मुकदमा भेज देंगे, वहां चीफ मिनिस्टर जहां का इनका जेब में होगा, हेमंत बिस्व शर्मा जी। हाँ, इनको अब ये चाहिए, मैं अमेंड कर सकते हैं इसी रेजोल्यूशन को, ये बोले कि हम लोग जो है हम पेश नहीं होंगे। कोई अपने आप पेश होना चाहे, हम कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि हम पेश नहीं होंगे। मैं इनको करेक्शन बता रहा हूँ, ये यही कहा है उन्होंने, कहा कि हम लोगों में से, बार एसोसिएशन में से कोई नहीं लड़ेगा। एसोसिएशन का रेजोल्यूशन नहीं होना चाहिए। आप डिसाइड कर सकते हो कि हम 3 लोग नहीं होंगे, और ये लिखे उसमें कि सबको आजादी है, वो जिसको वकील करना चाहे, जो उनको पसंद हो वो कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर देगी, ये बोल रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आपने कहा कि वकील जो हैं, अयोध्या के वकीलों ने एक बोल्ड स्टैंड लिया है, थोड़ी सी उनको आपने सलाह दी है, 50 साल का तजुर्बा है, और इन्होंने कहा कि अगर मैं नरसिम्हा राव को समन करा सकता हूं एक वकील के तौर पे, तो इसमें प्रधानमंत्री तक ये बात जाएगी। चंपत राय, अनिल मिश्रा तो बहुत छोटी मुर्गियां हैं, मछलियां हैं। शुक्ला जी, भाई आप इस मामले को पूरी तरह से देख रहे हैं, अयोध्या के इस मामले को, और कई दिनों से देख रहे हैं। मैं एक चीज पूछ रहा था आपसे कि क्या आपको शुक्ला जी लगता है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, ये जो 3 बड़े आरएसएस के आप कह सकते हैं ऑफिस बियरर्स हैं, क्या इनका कसूर है? क्या ये इन्वॉल्व हैं? क्या चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था? धन्यवाद दीपक जी। प्रश्न इस बात का है कि अगर मंदिर का प्रबंधन आपके हाथ में है, मंदिर का एक भी पत्ता बिना आपकी अनुमति के नहीं हिलता, मंदिर की एक एक चीज पर आपका नियंत्रण है और निगाह है, सब कुछ के लिए आप जिम्मेदार हैं, तो अगर आप अच्छी बात के लिए जिम्मे का श्रेय है, तो चोरी बेईमानी की जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? इस जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? चंपत राय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव हैं, वो सामान्य ट्रस्टी नहीं है, और पहले दिन से वो इस ट्रस्ट का काम देख रहे हैं, डे फर्स्ट से। जी। मंदिर के निर्माण में इनकी भूमिका रही है। मंदिरों तो कह रहे हैं कि हम तो कभी, हमने पैसा नहीं छुआ, हमने कभी जो है सोने की ईंट नहीं छुई, हम तो दूर रहे। इस सब आप उन्होंने दान स्वीकार किया है, अपने हाथ में दान लिए हैं, और आपने छुआ नहीं छुआ यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि दान की गिनती और उसको जमा कराए जाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ये कैसे? ये तो वही तर्क हुआ मैं अपने वित्त मंत्री जी का कि मैं प्याज खाती नहीं हूं, उसकी कीमत से कोई मतलब नहीं है। अगर आप तर्क स्वीकार कर सकते तो कर लीजिए। गिरफ्तार हुए नहीं, 8 लोग गिरफ्तार किए ना। जो चंपत राय का ड्राइवर था, उनका खास आदमी था टुन्नू यादव, गिरफ्तार किया ना। चंपत राय के बाकी जितने भी प्यादे मोहरे थे, सबको गिरफ्तार तो पुलिस ने किया ही है। तो भाई ऐसा तो है नहीं। गिरफ्तारी की नौबत जिन कारणों से आई, उसके तो जिम्मेदार आप है ना। जिन कारणों से लोग गिरफ्तार किए गए, वो कारण किसकी विफलता है, किसकी संलिप्तता है? नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, चंपत राय को बचाया जा रहा है? बिल्कुल बचाया जा रहा है।
सवाल है कि जिस गलती के लिए, जिस डकैती के लिए, जिस गबन के लिए इन 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, वह स्थिति पैदा न हो, उसकी जिम्मेदारी तो चंपत राय के ऊपर ही थी। उनके पास चाबी थोड़ी ना थी, चाबी तो किसी और को दे रखी थी दान वो पात्र। कौन लोग, किसके लोग हैं वो? और चाबी एक आदमी के पास न हो, चाबियां 2 होती हैं। एक चाबी होती है उनके पास, मंदिर के पास, एक होती है उनके पास जहां पैसा जमा होता। यानी कि एक चाबी बैंक के पास होनी चाहिए। एक ही आदमी के पास दोनों चाबियां कैसे थी? और जिन लोग, जो काम बैंक को करना था, पैसे की गिनती करना बैंक की जिम्मेदारी थी, ये लोग कैसे कर रहे थे? और चंपत राय होने क्यों दे रहे थे? ये कौन लोग हैं? ये अपने आप से आए, एक ऐसी प्रक्रिया के द्वारा ये चुन लिए गए जिसमें किसी का कोई दखलंदाजी नहीं थी। मतलब बाप, उसका बेटा, उसका बहनोई, एक ही परिवार के 3 लोग हैं जो वहां पैसे गिनती कर रहे थे। या न्यास हो गया। तो ये जो स्थितियां पैदा हुई, या इनके जो घपले हुए, ये घपले ऐसा थोड़ा हुआ कि कल हो गया, परसों हो गया, नरसों हो गया। सालों साल से होता रहा और आप आंख बंद किए रहे। ठीक है, मैं समझ गया। सुनील शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि भाई 100%, 100% जिम्मेदारी चंपत राय की, वही सर्वे सर्वा थे, उन्हीं के दिशा निर्देश पर ये चंदा गिना जा रहा था, चंदा जमा हो रहा था, उन्होंने ही चाबी दे रखी थी, अब उनके ही लोग थे और बार बार कंप्लेंट हो रही थी। यानी कहीं ना कहीं चंपत राय रिस्पॉन्सिबल है और उनकी टीम, जो इसमें अनिल मिश्रा हैं या फिर गोपाल राव हैं, आरएसएस के जो टॉप फंक्शनरी हैं, ये सब इन्वॉल्व हैं। बिना इनके मुकदमे का कोई मतलब नहीं अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। मैं अरोड़ा साहब, मैं एक और ध्यान खींचना चाह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट, जहाँ कई बार आप सेक्रेटरी रहे और तमाम बड़े मुकदमे आपने लड़े, इसी सुप्रीम कोर्ट में आपने नरसिम्हा राव को समन करा लिया, प्राइम मिनिस्टर को। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज जब कई अर्जियां वहां दाखिल हुई, कई प्लीज लगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम अर्जेंट इस पे हियरिंग नहीं करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट मामला नहीं, ठीक है मंदिर में हुआ, एसआईटी बनी है, एफआईआर हुई है, हम जो है इसको तुरंत नहीं सुनवाई करेंगे। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी थोड़ा सा प्रेशर में है, गवर्नमेंट के प्रेशर में है कि भाई अगर ये सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा, फिर वो चंपत राय का मामला आएगा, फिर नृपेंद्र मिश्रा जो मोदी जी के खास हैं उनका सबका मामला आएगा, ये थोड़ा हॉट केस है, हॉट फाइल है, दूर रहो, आंच आएगी। और वैसे भी आप सुप्रीम कोर्ट का नजरिया देख ही रहे हैं, उंगलियां तो उठ रही सुप्रीम कोर्ट पे। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या तुरंत मैटर सुनना चाहिए था, क्योंकि देश भर की आस्था से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छी बात दीपक जी, आपने बड़ी सुंदर बात करी। मैं तो सुनील शुक्ला जी से टोटल एग्री करता हूँ कि जब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए था, इन जजेस को, मेरे तो अब क्योंकि पिछले 10-11 साल से जो भी आए हैं सारे मेरे जूनियर ही आ रहे हैं, दे हैव बीन जितने चीफ जस्टिस हैं, आई मीन चंद्रचूड़ ऑनवर्ड, सारे जितने भी जस्टिस नारीमन के बाद जो भी बने हैं, क्योंकि जनरल इनको भी आप जानते हैं, जो चीफ जस्टिस अभी हैं सूर्यकांत, इस वक्त दे ऑल हैव बीन माय जूनियर्स एट बार, हम कहते हैं, नॉट इन माय चैम्बर जूनियर्स एट बार जो हम कहते हैं। ओके। तो इनको मैं ये याद कराना चाहूंगा कि जब से 2014 से महामहिम की सरकार आई है, तब से सुप्रीम कोर्ट टोटल प्रेशर में है। मैंने इनको कई बार कहा है, 99% जजेस दे आर अंडर प्रेशर और अंडर थ्रेट। इन जजेस को जिन्होंने मना किया है, मैं इनको याद कराता हूं कि आपके सीनियर, इनके तो सीनियर थे ना जिन्होंने जजमेंट दी, 5 जजेस ने राम मंदिर के मामले में 5 जजेस की बेंच बैठी थी। वो एक लैंड डिस्प्यूट था, वो एक मैनिपुलेटेड बेंच बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। 5 जजेस की बेंच क्यों बनी थी, ये इनको सोचना चाहिए था। उन्होंने कहा इसलिए बनी थी कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हम 5 जज मिलके फैसला करें। जो उन्होंने इतना बड़ा अन्याय देश के साथ किया 5 जजों ने, चंद्रचूड़ मंडली कहता हूं मैं उसको, मैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं कहता हूं। जितने जज जिनको चीफ बनना जी, था, नहीं तो आपको लगता है अर्जेंट हियरिंग होनी थी, चाहिए थी? अगर इनके सीनियर्स ने ये सोचा कि हम 2 की जगह 5 बैठे और फैसला करें, तो इनको नहीं लगा कि यहाँ भावनाएं जुड़ी हैं। ये मैं कह रहा हूं। और जिस बात पे एक आदमी कहता है एक अकेला सब पे भारी, और जिसपे आप वोट लेते हो, वोट लेने के टाइम तो आप क्रेडिट ले रहे हो। आपने सारे शंकराचार्य बाहर कर दिए, शंकराचार्य ओवर रूल कर दिए इनॉग्रेशन के टाइम। ट्रस्ट में से शंकराचार्य क्यों निकाले, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा है? सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा है? सुप्रीम कोर्ट को जानना चाहिए। मैं इनको जजमेंट याद कराता हूं। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट सैकड़ों साल से ये कहती है, मैनी टाइम्स देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस
बट देयर इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। दिस इज अ बिगेस्ट सर्कमस्टांस कि आप पीएमओ के बंदे ट्रस्ट बना देते हो, शंकराचार्य बाहर कर देते हो। सुप्रीम कोर्ट को आधी रात जजमेंट करके ऑर्डर करना चाहिए था, उनको आधी रात करना चाहिए था कि हमारी निगरानी में इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट तो जस्टिस क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अदरवाइज तो क्लीन चिट तो ऑलरेडी दे चुका है, पीएमओ क्लीन चिट दे चुका है, होम मिनिस्टर पूजनीय कह चुका है, तो होगा क्या? वो शुक्ला जी ठीक कह रहे हैं, ये चपड़ासियों पे मुकदमे चला के देश को पागल बना रहे हैं। पहले पागल ये बना दिया कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। अब जो राम को लाए हैं वो डुगडुगी बजा रहे हैं, कहीं पतंग उड़ा रहे हैं, कहीं मेलोडी बांट रहे हैं, उनको अब कोई मतलब ही नहीं है। अब वो जवाब ही नहीं दे रहे, 15 दिन से उनके मुंह में दही बैठ रही है महामानव के। क्यों नहीं बोल रहे वो, क्यों नहीं बोल रहे? महामानव का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बार बार कहता हूं, महामानव का गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। ठीक ठीक ठीक। मैं समय जो है बहुत कम है। सुनील जी, मुझे ये बताइए, क्या इस पर राजनीति हो रही है? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वहां पर अब सीईओ आ जाए, अमेंडमेंट हो जाए ट्रस्ट में, और नृपेंद्र मिश्रा या किसी मोदी जी के चहेते जो आईएएस ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट, उनको इसका ट्रस्ट का काम दे दिया जाए। योगी जी कुछ और चाहते हैं, वो भी कुछ चाहते हैं, आरएसएस का भी कुछ अपना सोच है। तो क्या आपको लग रहा है राजनीति हो रही है इस वक्त? हालांकि गलतियां सबकी हैं। अगर अगर संघ का सीधा नियंत्रण ट्रस्ट के ऊपर दिखाई नहीं पड़ेगा लोगों को, तो जो मंदिर बनाने का एक राजनीतिक लाभ है वो कहां से निकल जाएगा? अगर आप ब्यूरोक्रेसी को वहां बैठा देंगे, सीईओ को बैठा देंगे, अगर सीईओ को बैठा देंगे, तो जो आरएसएस के कार्यकर्ताओं का या बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक लगता है कि हमने बड़ी भारी उपलब्धि हासिल कर ली है। मतलब आप कह रहे हैं कि आरएसएस इस मंदिर पे कब्जा करके रहेगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, उस कहां से नहीं निकलेगा वो। और चंपत राय, क्योंकि वह अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को यह समझाते हैं कि हमने मंदिर बनवाया और मंदिर हमारी देखरेख में है। यह चंपक राय के ऊपर किसी कीमत में मुकदमा दर्ज नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। हमेशा इसलिए नहीं होगा कि वह आरएसएस की तस्वीर उन्होंने क्या बनाई है पिछले कई 100 सालों से। आरएसएस का कार्यकर्ता मतलब त्यागी, तपस्वी, सीमित साधनों में रहने वाला आदमी, नैतिकतापूर्ण जीवन जीने वाला आदमी, राग द्वेष से मुक्त व्यक्ति, किस धन के प्रति एकदम निष्प्रिय भाव रखने वाला आदमी। यही तो पूरे देश में धारणा बनाई गई है। अरे साहब, बहुत सीमित साधनों में रहने वाले लोग हैं। या जो इस घटना के बाद चंपत राय जैसे लोगों के नाम, अनिल मिश्रा के नाम, गोपाल राव के नाम के बाद जो ये क्रैक आया है इनके इसमें, इसको ये और फैले नहीं देंगे। और इस आरोप को लगाना, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, यानी कि जो अब तक इन्होंने महिमा मंडन कर रखा है उसके ऊपर चोट लगना है। ये इसको स्वीकार नहीं। दूसरी चीज, जो अब सीईओ की बात कर रहे हैं, भाई अगर आप ये चाहते हैं कि सीईओ को रख करके आप इफेक्टिव गवर्नेंस कर लेंगे, तो नृपेंद्र मिश्रा तो हैं। नृपेंद्र मिश्रा कहाँ के साधु हैं? वो भी तो ब्यूरोक्रेट ने, लंबे समय तक ब्यूरोक्रेट रहे हैं। और वो कोई ऐसा नहीं कि सामान्य ट्रस्टी हैं या पदेन ट्रस्टी हैं, वह ट्रस्टी हैं और मंदिर निर्माण समिति के संयोजक हैं ट्रस्टी होने के नाते। तो चलिए, अगर एक व्यक्ति की उपस्थिति से इतना बड़ा काम होना है तो नृपेंद्र मिश्रा जी ने क्यों नहीं कर लिया? दूसरी चीज कि अगर आप ब्यूरोक्रेट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अयोध्या पदेन सदस्य है ट्रस्ट का। उत्तर प्रदेश सरकार का जो गृह सचिव है वह पदेन सदस्य है ट्रस्ट का। आज की तारीख में वो व्यक्ति दोनों का सचिव होने, गृह सचिव भी है और मुख्यमंत्री का भी सचिव है। ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि चंपत राय आदरणीय है, पूजनीय है, तो आप मुकदमा दर्ज करा लेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि चंपत राय पूजनीय हैं। और जहां तक ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट में होम सेक्रेटरी हैं जो योगी जी के भी सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अयोध्या के, वो भी ट्रस्ट के मेंबर, यानी 2 नुमाइंदे योगी जी के हैं। उसमें नृपेंद्र मिश्रा जो मोदी जी के सबसे करीबी, वो भी उसके अंदर हैं। चंपत राय भी उसी में है, आरएसएस के गोपाल राव भी हैं, अनिल मिश्रा भी हैं। तो आरएसएस के लोग, नरेंद्र मोदी के लोग और योगी के लोग सब उसी के अंदर हैं। उसके बाद भी एक घपला होता है। एक बड़ी बात शुक्ला जी ने कही, उन्होंने कहा कि चाहे कुछ हो जाए, कम वोट में चंपत राय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, नृपेंद्र मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
जो सरकारी अधिकारी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी की बदनामी और इज्जत का सवाल है। भाई चलते चलते एक सवाल बता दीजिए कि अब इसमें होना क्या चाहिए। वो कह रहे हैं कि शुक्ला जी कह रहे हैं कि चंपत राय जेल नहीं जाएंगे चाहे जितनी गलती हो। इसमें आरएसएस की इज्जत का सवाल है, आरएसएस के मान का सवाल है, आरएसएस से बदनामी हो जाएगी अगर चंपत राय चले जाएंगे। तो अब इसमें सोल्यूशन क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए? यही आपको सारे क्या लग रहा है? यही जो फैक्ट्स हमने सारे देखे, इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को अगर वाकई वो जस्टिस करना चाहते हैं, अपनी ओथ पे स्ट्रिक्ट रहना चाहते हैं, अपनी ओथ जो मैं कहता हूँ संविधान की कसम माँ की कसम है, अगर उन्होंने संविधान की माँ की कसम खाई है तो इसको इन्वेस्टिगेशन अंडर देयर ओन सुपरविजन, रेगुलर सुपरविजन होनी चाहिए, तभी होगा, नहीं तो इंसाफ नहीं होगा। शुक्ला जी ठीक कह रहे हैं, ये सारे के सारे मलाई खाते रहेंगे और मौज करते रहेंगे। चपड़ासी चोर चोर ड्राइवर पकड़े मौसेरे भाई, जाएंगे, चोर चोर मसेरे भाई, ये सारे मौज करेंगे ऊपर से नीचे तक। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो जाए, द बक वुड फाइनली फॉल, स्टॉप एट प्राइम मिनिस्टर। ओके, दोनों एक्सपर्ट हमारे कह रहे हैं, एक तरफ सुनील शुक्ला हैं, बहुत बारीकी से अयोध्या के इस चंदे के घपले को देख रहे हैं। इनका कहना है कि चंपत राय पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, नृपेंद्र मिश्रा भी जिम्मेदार हैं, और भी आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं जिनके पास वहाँ पर इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियाँ थीं, सब जिम्मेदार हैं। सबके खिलाफ कायदे से मुकदमा होना चाहिए था, इसीलिए अयोध्या के वकीलों ने अल्टीमेटम दिया है। लेकिन शुक्ला जी बाद में कहते हैं कि बहुत मुश्किल है कि चंपत राय पे कार्रवाई हो या नृपेंद्र मिश्रा पे कार्रवाई हो या किसी पे कार्रवाई हो, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री का आदमी है, कोई मोहन भागवत का आदमी है, कोई योगी का आदमी है, और इसलिए कार्रवाई नहीं होगी। उधर हमारे अरोड़ा साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, इनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है, इस मामले की अर्जेंट सुनवाई से उसने आज मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को एक इसमें कमेटी बनानी चाहिए और वो कमेटी या बेंच मॉनिटर करे सीबीआई के केस को, यानी सुप्रीम कोर्ट को इस केस को अपने हाथ में लेना चाहिए। अगर आस्था के सवाल पर मंदिर बन सकता है, तो मंदिर में अगर चंदा और लाखों लाख गरीबों का चंदा, गाड़ी कमाई, पसीने की कमाई, अगर उसकी लूट हो सकती है, तो ये भी एक आस्था का बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरवीन, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अरोड़ा साहब, आप आए। शुक्ला जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम ऑन अ वेरी अर्जेंट नोटिस, थैंक यू सो मच।